तो स्टूडेंट्स आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, एज फार एज +2 इज कंसर्न्ड। बड़े ध्यान से कंसंट्रेशन से समझिएगा कि इसमें है क्या क्या। सबसे पहले तो देखिए बच्चे, आपको नेम से ही पता लग गया होगा, हम एलिमेंट्स को इस चैप्टर में एक्सट्रैक्ट करने का वे फाइंड करेंगे। तो देखिए, अगर हमें एलिमेंट्स को आइसोलेट करना है, प्योर फॉर्म में लेके आना है, तो हमें क्या क्या करना होगा, कौन कौन से स्टेप्स होंगे, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन पहले हम आपको बताएंगे कि सबसे बिगेस्ट फॉर्म जहां से हम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने का वे निकालते हैं वो क्या है, दैट इज मिनरल्स। बच्चे, बहुत बड़े बड़े लम्प्स होते हैं जिन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। ये केमिकल सब्सटेंसेस इन फॉर्म ऑफ विच मेटल अकर्स इन अर्थ अलोंग विद इम्प्योरिटीज। मीन्स ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनमें मेटल अकर करते हैं अलोंग विद इम्प्योरिटीज इनसाइड द अर्थ। नेक्स्ट, ओर की बात करेंगे। देखिए बच्चे, सबसे बिगेस्ट इज मिनरल्स, उसके बाद आता है बच्चे ओर। तो ओर में क्या होता है, मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल इज कोवलेंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड। मतलब वो मिनरल्स, ठीक है, जिनमें मेटल कोवलेंटली और इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मतलब बच्चे, हम बिगर लम्प्स लेके उनके जो मेटल के पर्टिकुलर मेटल के ओर्स होते हैं उन्हें सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, जिन्हें हम फर्दर ओर ही कह देते हैं। अब 4 टाइप्स के ओर्स है, ओर्स की फर्दर टाइप्स होती हैं, अलग अलग टाइप्स के ओर्स होते हैं। फर्स्ट ओर इज नेटिव ओर। देखिए बच्चे, नेटिव ओर में क्या है, सबसे पहले नेटिव ओर की अगर हम बात करें, जो मेटल टोटली फ्री स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, मरकरी एटसेट्रा। इनके साथ कोई और एलिमेंट जनरली नहीं पाया जाता। सिंपली ये क्ले, रॉक और सैंड जैसी इम्प्योरिटीज के साथ पाई जाते हैं, जो कि कंपैरेटिवली इजीली सेपरेट हो पाती हैं, और इस करके हम इसे नेटिव ओर कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सल्फ्यूराइज्ड ओर। एज द नेम सजेस्ट, जिनमें सल्फर प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो बच्चे, सल्फर प्रेजेंट हो, उनको हम सल्फ्यूराइज्ड ओर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, गैलीना, देखिए लेड का सल्फाइड ओर है, जिसे हम क्या कह देंगे, लेड सल्फाइड को क्या कह देंगे, गैलीना। जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेंड कह देंगे। मर्क्यूरस सल्फाइड को क्या कह देंगे, सिनेबार। तो ये नेम्स हैं, आपको ये नेम्स भी याद करने हैं। कुछ नेम्स आप याद कर लीजिए ताकि फर्दर आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये कुछ फेमस नेम्स हैं जो मे बी पॉसिबल अर्लियर आपने क्लासेस में भी पढ़े हों। नेक्स्ट इज हलाइड ओर्स। एज द नेम सजेस्ट, जिनमें हेलोजन प्रेजेंट होगा, जिनमें हेलोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, उन्हें हलाइड ओर्स कहते हैं। ज्यादातर हेलोजन क्लोराइड की फॉर्म में पाया जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज, यू ऑल नो, कॉमन सॉल्ट, एग्जाम्पल की फॉर्म में NaCl। हॉर्न सिल्वर, जिसे हम सिल्वर क्लोराइड की फॉर्म कहते हैं। क्रायोलाइट, Na3AlF6 को हम क्रायोलाइट कहते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडाइज्ड ओर। एज द नेम सजेस्ट, जिन ओर्स में ऑक्सीजन पाया जाए, वेदर, ध्यान से सुनना, वेदर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट एटसेट्रा,
हम उसे ऑक्सीडाइज्ड ओर कहते हैं। एग्जाम्पल है बॉक्साइट, जो कि एल्यूमिना, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ एल्यूमिना। नेक्स्ट इज हेमाटाइट, Fe2O3 को कहते हैं, आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट ओर है। मैग्नेटाइट, Fe3O4, आयरन का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट ओर है। तो ये हमने जो अभी पढ़ा, सिंपली ये पढ़ा कि ये चैप्टर में हम हैं क्या, ओर्स हैं क्या, मिनरल्स हैं क्या। सबसे पहले मिनरल है, देखिए हमने मिनरल में क्या पढ़ा, बड़ा सिंपल, बड़े बड़े लम्प्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स के। तो जो अर्थ में अलोंग विद इम्प्योरिटीज पाए जाते हैं, उन लम्प्स को हम सेपरेट करते हैं। उन लम्प्स में से ओर्स को सेपरेट करा जाता है, ठीक है, कोवलेंटली और इकोनॉमिकली। फिर ओर्स की फर्दर 4 टाइप्स है। नेटिव ओर, जिनमें कोई और एलिमेंट ना हो। सेकंड, सल्फ्यूराइज्ड ओर, जिनमें सिर्फ सल्फर हो। नेक्स्ट इज हलाइड ओर, जिनमें हेलोजन हो। और ऑक्सीडाइज्ड ओर, जिनमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व। नेक्स्ट इज मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है, पहले तो आपको ये सीखना है। देखिए वो प्रोसेसेस जिसमें प्योर मेटल को उसके ओर में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसे हम मेटलर्जी कहते हैं। अगर हम मेटलर्जी के स्टेप्स देखें तो हम ये 4 स्टेप्स में पूरा चैप्टर ही डिस्क्राइब करेंगे। हम ये 4 स्टेप्स पढ़ने वाले हैं बड़ी डिटेल में, बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। बड़े बड़े क्रशर्स होते हैं जो कि ओर को क्रश करते हैं, बिग लम्प्स को क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं और उनको स्मॉल पीसेस में बदल देते हैं। वो जो स्मॉल पीसेस में बदलेंगे तो बॉल मिल की प्रेजेंस में फाइन पाउडर में बदला जाता है। फाइन पाउडर में जब बदल देंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, दैट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। नेक्स्ट वन इज कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ ओर। बड़े ध्यान से अगेन समझेंगे। कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ ओर क्या होता है, इसको ओर ड्रेसिंग भी कहा गया है, ठीक है। बेसिकली हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, बेसिकली हम इसमें अनवांटेड अर्थी और सिलिशियस इंप्योरिटीज लाइक गैंग, मैट्रिक्स एटसेट्रा रिमूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ ओर कह देंगे, जिसमें हम रिमूव कर रहे हैं अर्थी और सिलिशियस इंप्योरिटीज लाइक गैंग एंड मैट्रिक्स। ये पार्ट अगर हम देखें तो फर्दर हम 5 पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज हैंड पिकिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस एंड लीचिंग। तो ये बेसिक एम है, हम इसको डिस्क्राइब करते हुए 5 पार्ट्स को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद इस चैप्टर में नेक्स्ट क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल, एंड लास्ट वन इज रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। जब हम क्रूड मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो फर्दर और प्यूरिफाई करने के लिए हमें रिफाइनिंग की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ ओर में और ओर ड्रेसिंग में हम करेंगे हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग कैसे होगा, देखिए क्रश्ड ओर पड़ा है हमारे पास, ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में पड़ा है। अनवांटेड इम्प्योरिटी बाय हैंड हम पिक कर लेंगे, लाइक बिग स्टोन्स इफ इन एनी केस वहाँ पे प्रेजेंट है, बिग पेपर और एनीथिंग एल्स हम हैंड पिकिंग से सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या होगा, ये ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट ओर्स में पाई जाती है, ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट ओर्स में। तो बड़े ध्यान से अगर हम यू कैन से विनफ्लेटेबल का यूज करें या नॉर्मल हम इस तरह के लम्प्स हों टेबल में और स्लांटेड फॉर्म में रख दें उस टेबल को, फर्दर वहां से वाटर आ रहे हैं, ऊपर से वाटर का फ्लो आएगा और क्रश्ड ओर को हम टॉप से पा रहे हैं,
क्रश्ड ओर में क्या क्या प्रेजेंट है, ओर और गैंग। रेड कलर से हमने गैंग को रिप्रेजेंट किए, ब्लैक कलर से हमने ओर को रिप्रेजेंट किए और वाटर को हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किए। तो देखिए अगर यहां से ओर की फॉर्म में एंटर किया तो होगा क्या, होगा क्या, बड़े जो लम्प्स हैं वो क्रश्ड ओर को क्योंकि ओर हैवी इन वेट है उसको फर्दर आगे नहीं जाने देंगे। लिटिल बिट अगर आगे गया भी तो यहां पे इन लम्प्स के थ्रू वो रुक जाएगा, ठीक है, फर्दर आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन जो गैंग है वो लाइटर इन वेट है, लाइटर वेट का जो गैंग है वो वाटर के साथ अटैच्ड फॉर्म में जल्दी से सेपरेट हो जाएगा। ये लम्प्स उन्हें रोक नहीं पाएंगे, ठीक है, स्टॉप नहीं कर पाएंगे। तो इस बीकर में क्या आ जाएगा, वाटर प्लस गैंग, और हमारा जो ओर है, ठीक है, जो कि हैवियर इन वेट है वो यहाँ पे ही रह जाएगा। नेक्स्ट वन हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इसमें ये आपने पहले भी किया हुआ है अर्लियर क्लासेस में, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगेन रेड कलर से हमने रिप्रेजेंट किए गैंग को, ब्लू कलर से इस बार हमने रिप्रेजेंट किया है ओर पार्टिकल्स को। तो ध्यान देना, मैग्नेटिक रोलर्स हैं, लेदर बेल्ट रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, और रिवॉल्व करते हुए जो लाइटर इन वेट होगा गैंग वो मैग्नेटिक रोलर और मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा और यहाँ पे एंट्री कर लेगा, जल्दी लीव कर देगा वहाँ से। जब ये रोलर मूव कर रहे होंगे, बेल्ट मूव कर रही होगी तो ये जल्दी लीव करेगा, रीज़न बीइंग कि ये मैग्नेट के साथ अट्रैक्टेड नहीं होगा। और जो चीज़ मैग्नेट के साथ अट्रैक्टेड होएगी जिसको हम ओर कह रहे हैं, तो वो जल्दी लीव नहीं करेगा रोलर को, तो अल्टीमेटली इस बीकर में आ जाएगा। इस तरह से दोनों की सेपरेशन हो पाएगी। दिस इज ओर एंड दिस इज गैंग। तो इस तरह से हम सेपरेशन कर पा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू। इसमें आयरन और मैंगनीज ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, आयरन रिलेटेड ओर्स, और मैंगनीज भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये सल्फाइड ओर्स में पाया जाता है, ठीक है। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जितने भी सल्फाइड ओर्स हैं उनको हम सेपरेट करते हैं क्योंकि इसमें जो ओर है वो लाइटर इन वेट है और जो इम्प्योरिटीज़ है वो हैवियर इन वेट होगी। तो देखिए हम कैसे करते हैं, ये डायग्राम है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस का, बड़े ध्यान से समझेंगे डायग्राम को। यहाँ पे बेसिकली पाउडर्ड ओर, ऑयल एंड वाटर हम यहाँ से इनपुट कर रहे हैं। ये रोटेटर है, रोटेट करेगा, फर्दर ये रोटेट होगा, एयर आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्यूशन है, वाटर है, ठीक है, जिसमें कि ओर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक आउटलुक है। होगा क्या, जब रोटेटर मूव करेगा, पाइन ऑयल, पाउडर्ड और ऑयल, और ऑयल हम पाइन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आएगा, रोटेट करेगा, एयर की प्रेजेंस में बबलिंग होगी, बबलिंग और फ्रॉथ प्रोड्यूस होगी। तो जो फ्रॉथ प्रोड्यूस हुई, ठीक है, वो फर्दर वो फ्रॉथ क्या करेगी, ओर पार्टिकल जो कि लाइटर इन वेट है उसको पिक कर लेगी, और जो हैवियर वेट के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होने लग जाएंगे, नीचे रह जाएंगे, ठीक है, और जो जिसको हम इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। हेयर ओर इज लाइटर इन वेट एंड इम्प्योरिटीज आर हैवियर इन वेट। तो फ्रॉथ को इसमें हम बेसिकली फ्रॉथ स्टेबलाइज़र भी पा रहे हैं जो कि एनिलीन की फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और
ये फ्रॉथ को हम सेपरेट करेंगे, सेपरेट करके यहाँ पे इस बीकर में ले आएंगे। इस बीकर में बाहर से हम कोई भी एसिड पुटअप कर देंगे। वो एसिड क्या करेगा, फ्रॉथ को ख़त्म कर देगा और जो होगा उसमें वो सेपरेट हो जाएगा। तो कंसनट्रेटेड और सेपरेट कर दिया इस वे में। तो हमारा बहुत ईजियर वे में, ठीक है, और को हमने सेपरेट कर दिया और इस प्रोसेस को हम फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये सल्फाइड ओर्स में ही इस तरह की सेपरेशन पॉसिबल। नेक्स्ट इज लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल मेथड है एलिमेंट्स को सेपरेट करने का। प्रीशियस एलिमेंट्स वी कैन से, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा, प्लेटिनम एटसेट्रा। तो मेनली सिल्वर और गोल्ड यूज़ किए जाते हैं इस मेथड में। तो देखिए कैसे सेपरेट करते हैं। इसमें हम सूटेबल यू कैन से रिएजेंट बाहर से पाएंगे। सूटेबल रिएजेंट क्या करेगा, इम्प्योरिटीज़ को पिक नहीं करेगा लेकिन मेटल को पिक कर लेगा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे कि सिल्वर है, सिल्वर क्या कर रहा है, सोडियम साइनाइड ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स में बदल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सूटेबल रिएजेंट हम सोडियम साइनाइड पा रहे हैं। सोडियम साइनाइड क्या कर रहा है, सिल्वर एलिमेंट को टोटली पिकअप कर रहे हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर आ जाएगा। ये जो सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना, ये सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स में फर्दर हम मोर रिएक्टिव एलिमेंट जिंक को रिएक्ट करवा देंगे। जिंक क्या करेगा, सिल्वर को रिप्लेस कर देगा। रीजन बीइंग इट इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो क्या होगा, अल्टीमेटली ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा, सिल्वर बाहर आ जाएगा। तो एक तरह से जिंक क्या कर रहे हैं, सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स में से सिल्वर को रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये आपका साइड प्रोडक्ट आ गया, सिल्वर एज सच प्योर फॉर्म में बाहर आ गया। यही चीज सेम प्रोसेस हम सिल्वर की जगह गोल्ड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चेंज है, आपने वही रिएक्शन वही सब कुछ याद करने, सिर्फ सिल्वर की जगह आप क्या कर देंगे, गोल्ड यूज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे गोल्ड बाहर आ जाएगा प्योर फॉर्म में। तो वही सेम रिएक्शन, एक ही रिएक्शन को याद करेंगे और अल्टीमेटली आपका सिल्वर और गोल्ड दोनों ही सेम प्रोसेस से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर सिल्वर सेपरेटेड नेटिव फॉर्म में है तो इस तरह की रिएक्शन है। अगर सल्फर के साथ प्रेजेंट है, सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हम उसको सीधा सोडियम साइनाइड से रिएक्ट करेंगे। इसमें ऑक्सीजन और वाटर यूज नहीं करेंगे, तब भी हमारा ये सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स, देखो सेम सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स आ जाएगा और सोडियम सल्फाइड बाहर आ जाएगा। जो सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स आया वो फर्दर फिर से वही स्टेप यूज करके हम सिल्वर को बाहर कर लेंगे। सेम विद गोल्ड, अगर गोल्ड सल्फाइड होता तो भी ऐसे ही सिल्वर की जगह गोल्ड आ जाता और अल्टीमेटली यही प्रोसेस यूज करके हम गोल्ड को सेपरेट कर सकते हैं। सो वेरी इजी प्रोसेस बट एक्सपेंसिव प्रोसेस। दैट्स व्हाई गोल्ड और सिल्वर जो प्रीशियस एलिमेंट्स हैं उनको हम इस तरह से सेपरेट करते हैं। लीचिंग प्रोसेस जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड रहेगा, इस करके हम प्रीशियस एलिमेंट्स को सेपरेट करेंगे।